आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है धर्मशास्त्र और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है अर्थशास्त्र। देखिए, धर्मशास्त्र को तो हमने सफेद रंग से दर्शाया ही है। अर्थशास्त्र में हमने देखिए अर्थ को काले रंग से और शास्त्र को सफेद रंग से दर्शाया, ताकि बात की गहराई आपको में समझ में आ जाए। देखिए, शास्त्र का मतलब होता है कि जब किसी विशेष स्थिति का ज्ञान एक क्रमबद्ध तरीके से उसकी व्याख्या की गई है। ये जो हम बार बार कहते रहते हैं ना, धर्म का पालन करो, ये जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, देखिए इन सभी स्थितियों का बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से शास्त्रों में ज्ञान दिया गया है। यूं तो आपकी मेरी सबकी ही आत्मा है। देखिए, चाहे कोई आत्मा कुत्ते की जोनी में है, चाहे वो कबूतर की जोनी में है, चाहे कोई कीड़े मकोड़े मक्खी की जोनी में है, चाहे वनस्पति जोनी में है। आत्मा में गुण के आधार पे, स्वरूप के आधार पे कोई भेद नहीं होता। ये भेद केवल कारण शरीर के आधार पे होता है। कारण शरीर जैसा जैसा आप और हम बना लेते हैं। देखिए, ये मनुष्य जीवन में एक विशेष स्तर पर, कहते हैं ना, जीवन सुधार भी सकते हो, जीवन बिगाड़ भी सकते हो। सुधरता कब है? जब आप सत्वगुण का संग करते हो। देखिए, सत्वगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है। ये धर्मशास्त्र शब्द आए हमने इसीलिए विशेष स्तर पर एक सात्विक स्थिति दर्शाई है। देखिए, हम तो बार बार कहते हैं अर्थ और काम को एक मर्यादा में रखो। यू तो देखिए, अर्थ की और काम की कोई निंदा नहीं है, लेकिन एक मर्यादा तक। देखिए, धन कमाने की शास्त्र भी कोई निंदा नहीं करते, विरोध नहीं करते, लेकिन एक मर्यादा तक। यदि हम धन, देखिए, एक लाभ के दृष्टिकोण से कमाते हैं तो आपका हमारा कोई पतन नहीं होता। ये तो जीवन की आवश्यकता है। देखिए, दाल रोटी आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, परिवार का एक गुजर बसर करने के लिए धन चाहिए। लेकिन ये सभी स्थितियां जब तक लाभ तक सीमित रहती है तो फिर एक सात्विक स्थिति बनी रहती है। और जैसे ही देखिए लाभ के स्थान पे लोभ प्रवेश कर जाता है। ये लोभ कब आता है? जब आपके हमारी भोग इच्छाएं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये बिगड़ने लगती है। और ये अर्थ और काम बिगड़े नहीं, इसीलिए तो ये धर्म एक मर्यादा, एक कर्तव्य, एक इंसानियत। देखिए, धर्म को पूजा पाठ से भी जोड़ा जाता है, लेकिन धर्म का विशेष स्थिति एक धारण करने की स्थिति से है कि हम अपने जीवन में अपने कर्तव्य कर्मों का सदा ही पालन करें। जीवन में अनुकूल प्रतिकूल कैसी भी परिस्थितियां आए, देखिए अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ना कि लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो। ये धर्म की स्थिति है। अब जो मनुष्य लाल बत्ती पे रुकता नहीं है तो निश्चित रूप से उसका धर्म कमजोर है, वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। जब एक मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता, धर्म का पालन नहीं करता, तो वो निश्चित रूप से दूसरे के अधिकार का हनन करता है, चोरी करता है, दुखी करता है। देखिए, जब हम दूसरों की हरी पत्ती खाते हैं तो दूसरों को हम दुविधा देते हैं, दुख देते हैं और विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं को आमंत्रित करते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में अलग अलग स्थितियों में देखने को प्रतिदिन ही मिलती है। इसीलिए तो आज हमने देखी धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में एक विशेष स्तर पर, देखिए यो तो अर्थ को हमने एक तामसी स्थिति से इसलिए जोड़ा है ताकि ये एक सत्वगुण की लगाम से एक नियंत्रण में रहे। शास्त्र का मतलब ही है कि जो क्रमबद्ध तरीके से आपके हित की बात करता है। देखिए, शास्त्र आपका हमारा मार्गदर्शन करते हैं ताकि आपके हमारे जीवन में बिगाड़ नहीं आए। ये धर्म आपकी हमारी रक्षा के लिए है। रक्षा का मतलब क्या है कि जब जब अर्थ और काम बिगड़ते नहीं है तो निश्चित रूप से ये तभी नहीं बिगड़ते जब धर्म प्रथम स्थान पे होता है। जो मनुष्य धर्म को महत्व नहीं देता, अपने कर्तव्य कर्मों को महत्व नहीं देता, तो धर्म की स्थितियां कमजोर होने लगती। धर्म का अभिप्राय सत्संग करने की स्थिति से भी है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थिति से भी है, गुरु के प्रवचनों को सुनने से भी है, शास्त्रों को स्वाध्याय करने से भी है। ये सभी स्थितियां जब आपके मेरे जीवन में
निरंतर एक धारण रूप में। देखिए, धर्म का मतलब ही है जिसको आपने हमने धारण करना है। निश्चित रूप से आपके मेरे जीवन का एक स्थिति होती है। यदि मनुष्य इसको धारण नहीं करता तो उसके जीवन में जो अर्थ और काम ये बिगड़ने लगते हैं। देखिए, जब हम लाभ के लिए कार्य करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके हमारी एक सीमित आवश्यकता है। जब ये आवश्यकता इच्छाओं में बदल जाती है। देखिए, आज 24/7 विषय भोगों की इच्छाएं घर घर में प्रवेश कर चुकी हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि फिर वो मनुष्य को अर्थ जो पहले एक लाभ तक सीमित था उसमें लोभ आने लगता है। अधिक धन कमाने के लिए फिर वो काम इच्छाएं उत्तेजित करती हैं। और जब मनुष्य अपनी काम इच्छाओं को ये 24 जो आज 7 की स्थितियां हैं, 7 दिन 24 घंटे विषय भोगों की इच्छाएं, ये मनुष्य को फिर लाभ से लोभ, लोभ से फिर एक संग्रह की ओर जाने को बाध्य कर देती है। देखिए, ये सभी स्थितियां आपके हमारे घरों में प्रतिदिन ही कहीं ना कहीं कम अधिक देखने को मिलती हैं। इसलिए आज हमने देखिए धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र, यूँ तो देखिए मैंने भी अपने 11वीं कक्षा पास करने के बाद बीए की पढ़ाई में ये अर्थशास्त्र में ही की थी, यानी कि बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स में की थी। इकोनॉमिक्स का मतलब ही अर्थ से है, अर्थशास्त्र से है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। जब तक हम इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते नहीं, ज्ञानपूर्वक समझने का मतलब आपको हमें धर्म को प्रथम स्थान पर रखना अनिवार्य है। जब जब धर्म प्रथम स्थान पर रहता है, अक्सर हम कहते हैं ना कि धर्म की चार दीवारी इतनी मजबूत बनाओ, इतनी ऊंची बनाओ कि ये अर्थ और काम उस दीवार को लाद ना सके, कूद ना सके, तोड़ ना सके। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में निरंतर यानी कि अर्थ और काम नियंत्रित बने रहते हैं तो आपके हमारे जीवन में ये धर्म की स्थिति ही फिर धीरे धीरे मोक्ष का लक्ष्य बना लेती है। देखिए, मोक्ष का मतलब क्या है? जब हम जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि ये भौतिक जगत में जो 84 लाख प्रकार की जोनियों में आना जाना है। देखिए, मनुष्य जोनि तो कर्म जोनि है, साधन जोनि का एक विशेष अवसर है। ये शास्त्रों का जो ज्ञान है ये आपके हमारे मनुष्यों के लिए, मनुष्य जीवन को ही यदि हम अंतिम जन्म बनाना चाहें तो अंतिम जन्म बना सकते हैं। और यदि हम अर्थ को ही बिगड़ने देते हैं, यानी कि जब ये अर्थ शास्त्र भी जब ये काले रंग का बन जाता है, यानी कि अर्थ धन ही धन आपके हमारे जीवन का एक विशेष हिस्सा बन जाता है, यानी कि अनीतिगत कार्यों से जब ये आपके हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है, मनुष्य चोरी डकैती हेरा फेरी, आजकल तो घोटालेबाजी की स्थितियां भी कुछ आपके हमारे सुनने में आती है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि ये जो अर्थ काले रंग का है और शास्त्र भी जब ये काला हो जाता है, यानी कि अर्थशास्त्र ये पूरा जब काला हो जाता है, सतोगुण की लगाम जो अभी हमने शास्त्र रूप में सफेद दर्शाई है, जब ये काली हो जाती है तो निश्चित रूप से आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है, बुरे संस्कार बनते जाते हैं, जो फिर स्थूल शरीर के मरने के बाद अधोगति की स्थितियों में गिरने को बाध्य कर देते हैं। कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत देखिए, आपको में स्वतंत्रता केवल मनुष्य जीवन में ही मिली है। मनुष्य जीवन की एक स्थूल शरीर के स्तर पर मृत्यु आने के बाद फिर आपका हमारा कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जैसा जैसा कारण शरीर में कर्माशय संस्कारों की स्थितियां होती हैं, आप भाई बहनों को ध्यान होगा, हमने एक वीडियो 4 वर्ष पहले बनाई थी, बहुत बड़ी 3 घंटे की, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उन सभी स्थितियों में आपको हमें ज्ञानपूर्वक सभी कुछ समझना होगा ताकि आपके हमारे जीवन में ये अर्थ बिगड़ने न पाए। जब अर्थ बिगड़ता नहीं है तो निश्चित रूप से आपके हमारे कर्मों में कभी भी अनैतिकता नहीं आती। आप और हम अपने धर्म का पालन निरंतर हर्षण करते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो जाता है और सार्थक दिशा की ओर
यानी कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की दिशा की ओर सहज ही अग्रसर होने लगता है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां धर्मशास्त्र के अनुसार आपके हमारे जीवन में बने रहें, और ये जो अर्थ है ये सदा ही शास्त्र युक्त रहे। यानी कि ये जो आज हमने अर्थ को जो काले रंग से दर्शाया है, देखिए नींद लेना भी एक तामसी स्थिति है, स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी एक तामसी स्थिति है। इनकी कहीं भी शास्त्र निंदा नहीं करते। यानी कि आपके हमारे जीवन में जब धर्म शास्त्र प्रथम स्थान पे बना रहता है, तो फिर अर्थ उस शास्त्र के अनुसार ही चलता है, तो आपके हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का बिगाड़ नहीं आता। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी निरंतर बनती जाए, ताकि आपका हमारा जीवन निरंतर मोक्ष प्राप्ति की दिशा की ओर अग्रसर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।